Good morning, students. In this lecture, so we will discuss photoelectric effect mainly. In the last lecture, we discussed two theories. One was electromagnetic wave theory, that is related to the wave nature of light, and second was Planck's quantum theory, that was of particle nature of light. So there are some phenomena which can be explained on the basis of wave nature, like interference, diffraction. Interference and diffraction, these are the properties of light. So these are the phenomena which we can explain only if we consider that light is a wave nature. Wave nature means mu is equal to c by lambda. हमने formula भी किया था. This formula represents the wave nature. And there are some phenomena like black body radiation. ये मैं थोड़ी देर में बाद में कराऊंगा photoelectric effect के. And photoelectric effect. These are the phenomena which we can explain only if we consider that light is a particle nature. Light particle nature कब होता है? जब हम ये यूज करते हैं E is equal to h nu और E is equal to hc by lambda. So इसीलिए ये दोनों में क्या है कि कोई कहता है कि पार्टिकल नेचर है, कोई कहता है कि वेव नेचर है. जैसे मैक्सवेल की थ्योरी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, एंड मैक्सवेल एक्सप्लेन दैट लाइट इज अ वेव नेचर. It emits continuously, has a magnetic field, electric field, speed, velocity equal to speed of light, all that. And Planck's quantum theory was related to particle nature. तो उसने क्या कहा था कि not continuously, but discontinuously in the form of small packet. Each packet is called photon, and photon has a particular energy, that is h nu. So there are some phenomena which can be explained on the basis of wave nature. Some phenomena which can be explained on the basis of particle nature. तो इसमें हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे. अब देखेंगे कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो पार्टिकल नेचर को कैसे एक्सप्लेन करता है. तो व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट? फोटो मीन्स लाइट होती है. इलेक्ट्रिक का मतलब यहाँ है इलेक्ट्रॉन. जैसे इसकी जो डेफिनेशन है टेक्निकल, वो है एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस बाय फॉलिंग फोटोन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इज नोन एज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. जैसे हमारे पास मान लो ये एक मेटल सरफेस है. दिस इज मेटल सरफेस. मेटल में क्या होते हैं? एटम्स, लाइक दिस. जैसे हमने कैथोड एक्सपेरिमेंट किया था तो उसमें से क्या किया था कि हमने 10,000 वोल्ट करंट अप्लाई किया. इलेक्ट्रोड में से इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो गए. तो मैंने बताया था कि किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के दो मेथड्स हैं. या तो हम उस मेथड को, बिकॉज ये जो न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में क्या है, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना. इस न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को जो है वो अपनी तरफ पकड़ के रखा हुआ है. देयर इज अ बाइंडिंग फोर्स. हमें इसको तोड़ना है. अगर हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हैं तो हमें इस बाइंडिंग फोर्स को तोड़ना है, तो ओवरकम दिस. तो इसके लिए एनर्जी चाहिए. एनर्जी हम दो फॉर्म में दे सकते हैं. या तो हीट कर दे मेटल को, हीट करने से भी एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन को, बॉन्ड टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा, जैसे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में हुआ था. या दूसरा मेथड है हम इसमें लाइट स्ट्राइक करें. कौन सी लाइट स्ट्राइक करें? सम सुटेबल फ्रीक्वेंसी. सुटेबल फ्रीक्वेंसी का क्या मीनिंग है अभी आपको समझ में आ जाएगा. तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर कोई लाइट जो है वो स्ट्राइक कर रहा हूँ. हम ऐसे ऐसे फोटोन क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो वो पार्टिकल नेचर है. दिस इज योर इंसिडेंट लाइट और रेडिएशन. ठीक है, ये रेडिएशन के फोटोन जो है वो सरफेस के ऊपर स्ट्राइक हो रहे हैं और सरफेस में से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर जा रहे हैं. These are the ejected electrons from the surface. These electrons are known as photoelectrons. इनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं. तो व्हाट इज द कंडीशन? अब जो हम ये वेवलेंथ, इंसिडेंट वेवलेंथ यूज कर रहे हैं, इसकी कुछ एनर्जी होगी और इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी भी होगी. बिकॉज ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू. जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी एनर्जी भी होगी, वेवलेंथ भी होगी. कुछ वेवलेंथ जो है वो एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है.
कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो चाहिए, ये मेटल टू मेटल डिपेंड करेगा कि हमें इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड. That minimum amount of energy which is required to eject the electron from the metal surface is called threshold energy. Threshold energy जिसको लिखेंगे E नॉट, और इसको ही हम बोल देते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, और वो हो जाएगी न्यू नॉट. थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसको बोलेंगे? थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी और फ्रीक्वेंसी required to eject electron from metal surface. मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी. जो मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी चाहिए उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. तो हमारी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए कंडीशन क्या होगी? कंडीशन इज म्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू नॉट. म्यू क्या है? म्यू इज द एनर्जी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. ये इस न्यू नॉट से क्या होनी चाहिए? या तो ज्यादा या इसके इक्वल, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा. अगर इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी कम है और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, या ऐसे बोलो, अगर इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कम है और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी ज्यादा चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, तो इलेक्ट्रॉन जो है सरफेस में से बाहर नहीं आएगा. क्लियर? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तभी यहाँ पे लिखा होगा सुटेबल फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ. सुटेबल का मतलब आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के एग्जैक्टली इक्वल या उससे ज्यादा होने चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर जाएगा. क्लियर? सो दिस इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. Emission of electron from the metal surface by falling photon of suitable frequency or wavelength is known as photoelectric effect. Clear? तो ये जो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए काम भी करना पड़ रहा है ना? वर्क इज डन टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन. वर्क कौन कर रहा है? हमारी इंसिडेंट रेडिएशन. सो वर्क इज डन टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस. दैट्स व्हाई दिस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज आल्सो नोन एज अ वर्क फंक्शन. दैट इज आल्सो रिटन एज W नॉट. तो आपको न्यूमेरिकल में ये वर्ड भी मिलेगा, वर्क फंक्शन. क्लियर? सो मिनिमम एनर्जी चाहिए. ये मेटल टू मेटल वेरी करेगा. किसी के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम होगी, किसी के लिए ज्यादा होगी. जैसे आप अल्कली मेटल ही ले लो, सोडियम पोटाशियम. पोटाशियम का साइज बड़ा है, सोडियम का साइज छोटा है, तो पोटाशियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, तो उसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी. मेटल टू मेटल वेरी करेगी. ओके, लेकिन इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं निकलेगा जब तक आपकी इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल नहीं है, जहां उससे ज्यादा नहीं है. ठीक है, तो ये उसकी कंडीशन होगी फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट. अब मान लो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी इक्वल हो जाती है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आ जाएगा, लेकिन सरफेस के ऊपर ही रहेगा रेस्ट में, उसकी कोई वेलोसिटी नहीं होगी. जैसे मान लो कि आपको इलेक्ट्रॉन एनर्जी की फॉर्म में बात करते हैं, इजीली समझ में आ जाएगा. सपोज करो कि आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी चाहिए 10 जूल. आपकी इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी है 15 जूल. तो क्या हुआ? 15 जूल में से 10 जूल तो यहाँ यूज हो गई टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन. 5 जूल एनर्जी कहाँ जाएगी? 5 joule energy that add to the kinetic energy of electron. ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं इनकी क्या होगी? kinetic energy, that is half mv². तो 15 में से 10 यूज हो गई, 5 कहाँ चलेगी? That is added to the kinetic energy of photoelectron.
अगर मान लो यहाँ पे मैं 20 कर दूं, 20 जूल इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी है 20 जूल। थ्रेशोल्ड कितनी चाहिए 10, तो 10 कहाँ जाएगी, 10 जाएगी, दैट विल ऐड टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मींस जो आपकी इंसिडेंट रेडिएशन है जो आप यूज कर रहे हो उसकी जो एनर्जी है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है ना। सम इज यूज्ड हियर, सम गोज विद इलेक्ट्रॉन। तो इसी के बेस पे हम इसका फार्मूला बनाएंगे अभी कि कैसे हम जो है इंसिडेंट रेडिएशन जो, जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, तो ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि जैसे ही आप लाइट डालेंगे किसी मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर, इसकी मान लो एनर्जी जो है E है और इंसिडेंट थ्रेशोल्ड ये हो गई, काइनेटिक एनर्जी ये हो गई। तो ये फार्मूला तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। तो ई क्या है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट लिख लो, चलो या रेडिएशन लिख लो। ई नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, के ई क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। इसी में हम वैल्यू चेंज करके जैसे एच न्यू हो जाएगा यहाँ, E इजिकल टू एच न्यू अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स, एंड यहाँ पे आ जाएगा एच न्यू नॉट प्लस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, चलो पहले हम काइनेटिक एनर्जी लेने देते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ऐसे भी लिख सकते हैं एच न्यू माइनस न्यू नॉट, तो ये आपका एक फार्मूला बन जाता है। यही फार्मूले हम यूज करेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं एच न्यू इजिकल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। इसी को हम लैम्डा की फॉर्म में भी ले सकते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी आपने अभी लिखा दैट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। न्यू किसके इक्वल होता है, सी बाय लैम्डा। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं एच काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा माइनस सी बाय लैम्डा नॉट। तो यहां से हम सी बार भी निकालेंगे, 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट। सो दिस इज अनदर फार्मूला। तो यही फार्मूले हम न्यूमेरिकल के अंदर आगे यूज करने वाले हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, emission ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी मेटल सरफेस। मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन निकालने के दो मेथड हैं, या तो हम एनर्जी देना है हमें उसको, तो एनर्जी हम या तो हीट करके दे देंगे या हम लाइट यूज करेंगे। जब हम हीट करके देते थे वो था हमारा कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के 10,000 वोल्ट अप्लाई किया, इलेक्ट्रोड जो है वो हीट अप हो गई, उसने इलेक्ट्रॉन एमिट करने शुरू कर दिए, उनको हमने बोल दिया दीज आर कैथोड रेज, शुरू में किया था। यहां भी हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट। तो जब हम लाइट स्ट्राइक करेंगे मेटल सरफेस के ऊपर तो एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन सरफेस को छोड़ के बाहर चला जाएगा। इसी को कहते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की कंडीशन क्या हुई, म्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू नॉट, है ना। म्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दैट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी मेटल सरफेस, दैट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स। सो जितनी एनर्जी इस रेडिएशन की है जो इंसिडेंट है, दैट इज गोइंग टू डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। सम पार्ट इज यूज्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, और बाकी जो बची दैट विल ऐड टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो वी कैन राइट दिस E इक्वल टू E नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। E की वैल्यू पुट की एच न्यू, E नॉट की वैल्यू पुट की एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बिकम इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। इसमें एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अगर आपको वेवलेंथ भी दी है ना, हमने वेवलेंथ भी लिखा ना यहाँ, तो वेवलेंथ में इस फॉर्मूले को हम ऐसे चेंज कर दिया कि म्यू इजिकल टू सी बाय लैम्डा होता है। तो एच क्या हो गया,
c by lambda minus e by lambda naught, तो kinetic energy become equal to this hc 1 by lambda minus 1 by lambda naught. So अब यहां तक हो गया हमारा फार्मूला ड्राइव हो गया. इसी फार्मूले के बेस पे जेई मेन और नीट में क्वेश्चन भी आते हैं. कैलकुलेशन ज्यादा टफ वहां नहीं होती, लेकिन अभी तक ये नहीं प्रूव हुआ कि पार्टिकल नेचर को कैसे एक्सप्लेन करता है, वो हम आगे करेंगे. अभी ग्राफ ड्रॉ करेंगे, रिलेशन ड्रॉ करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी में और इसमें क्या रिलेशन है ना. जैसे देखो यहाँ पे हम जितनी एनर्जी इसकी इंक्रीज कर रहे हैं उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ तो 10 ही यूज होनी है. आपने 20 ले ली तो 10 उधर चली गई, 30 ले लोगे तो 20 उधर चली जाएगी. इसका मतलब है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और यू कैन से फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजेक्टेड इलेक्ट्रॉन. अब देखो इसमें से मैं ग्राफ कैसे ड्रॉ करता हूं, यहीं पे देखो आप. तो ये फर्स्ट आ गया हमारा. ओके, अब डेफिनेशन तो समझ में आ गई आपको, ठीक है. तो इसमें हम लेंगे फ्रीक्वेंसी एंड काइनेटिक एनर्जी. इस साइड पे हम ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी न्यू, इस साइड पे ले लेते हैं काइनेटिक एनर्जी. तो ये ग्राफ कैसे आएगा, यहां से शुरू नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे म्यू नॉट है. जब तक म्यू नॉट के इक्वल नहीं हो जाता तब तक आपकी इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू नहीं होगी. अगर म्यू की वैल्यू म्यू नॉट से कम है, मान लो यहाँ पे खड़े हैं हम, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे. 10 से कम है, मान लो आप 5 जॉल एनर्जी का फोटोन यूज कर रहे हो, तो क्या इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा? नहीं आएगा. कब आएगा? जब आपने 10 यूज किया. 10 के बाद जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजेक्टेड इलेक्ट्रॉन दैट इंक्रीजेस. यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी के. काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होगी जितनी आप फ्रीक्वेंसी ज्यादा यूज करोगे. ओके, एक कर्व यहाँ पे और आता है, उसमें क्या है, उसमें है आपका इंटेंसिटी और इसमें है जाता है काइनेटिक एनर्जी. इंटेंसिटी का मतलब होता है हाउ इंटेंस, एक सेकंड में कितने फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं, दैट इज इंटेंसिटी. मान लो एक केस है 10 फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं, दूसरा केस है 20 कर रहे हैं, तो इंटेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? दूसरे केस में. हाउ इंटेंस, how frequently electrons these photons are striking the surface of the metal. तो काइनेटिक एनर्जी का उससे कोई लेना देना नहीं होगा. तो काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, है ना. तीसरा रिलेशन यहां से जो एक्सप्लेन करता है पार्टिकल नेचर को, वो क्या है कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इंटेंसिटी, है ना. यहाँ पे लिख रहा हूं मैं. थर्ड, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी. क्लियर? जितनी इंटेंसिटी, अगर एक सेकंड में 10 फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं सरफेस में, तो 10 ही फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन, जैसे ये फोटोन आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, तो एक फोटोन जो है, एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन ऑब्जर्व करता है, बाहर चला जाता है. फिर दूसरे ने दूसरा फोटोन ले लिया, वो बाहर चला गया. तीसरे ने तीसरा ले लिया, वो बाहर चला गया. दिस पॉइंट दैट एक्सप्लेन दी पार्टिकल नेचर. दिस एक्सप्लेन दी पार्टिकल नेचर ऑफ दी लाइट. ये पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है. मैं पढ़ा था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में, जब भी फोटोन ऑब्जर्व होते हैं या एमिट होते हैं, वो होते हैं होल नंबर में, 2 या 3 या 4 या 5, हाफ, 1.5, ऐसे नहीं. तो इसका मतलब है जितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए, मान लो 10 हुए, तो इसका मतलब है उन्होंने 10 फोटोन ऑब्जर्व किए, एक ने एक कर लिया तो बाहर. अब ये एनर्जी किसकी है? एक फोटोन की. ये एनर्जी किसकी है? एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो चाहिए. क्लियर?
अगर इंटेंसिटी ज्यादा है, मान लो 100 फोटोन स्ट्राइक कर रहे हैं सरफेस के ऊपर, तो 100 फोटो इलेक्ट्रॉन्स ही बाहर निकलेंगे। इसका मतलब सो दिस फिनोमिना फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दैट एक्सप्लेन द पार्टिकल नेचर ऑफ द वेव लाइट। सो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल पार्ट ऑफ दिस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसमें क्या था कि डायरेक्टली हमने मेटल ड्रॉ कर दी, हमें इलेक्ट्रॉन थोड़ी पता चलेंगे कि निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे। ये सेटअप था उसका। इसमें एक ट्यूब है, जैसे कैथोड रे ट्यूब थी, अंदर मेटल है। इंसिडेंट रेडिएशन जब इस मेटल पे स्ट्राइक की तो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट इजेक्टिंग। कैसे पता चलेगा? दिस बल्ब दैट स्टार्ट्स ग्लोइंग इमीडिएटली। ओके, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द वायर दैट प्रोड्यूस करंट। तो इसमें ऑब्जर्वेशंस जो हमने नोट की और हाउ दिस फिनोमिना एक्सप्लेन द पार्टिकल नेचर, आप देखिए 4 पॉइंट्स हैं इसमें इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पॉइंट है आपका kinetic energy of ejected electron is directly proportional to frequency of incident radiation, जब हमने ग्राफ भी ड्रॉ किया था। सेकंड हमारा पॉइंट है नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं पर सेकंड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे इंटेंसिटी पे। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतने इलेक्ट्रॉन ज्यादा इंटेंस होंगे। इसका मतलब है पर फोटोन एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है। तो दिस आल्सो एक्सप्लेन द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तीसरा है kinetic energy of ejected electron is independent of the intensity। इंटेंसिटी के ऊपर किनेटिक एनर्जी का कोई इफेक्ट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। किनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड करेगी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते जाओगे तो किनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ती जाएगी, जैसे फर्स्ट पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट, जब हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, इमीडिएटली व्हेन द लाइट स्ट्राइक ऑन द मेटल सरफेस द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स emitting। हाउ कैन यू से? इलेक्ट्रॉन दिखाई तो देते नहीं, बल्ब स्टार्ट्स ग्लोइंग। दैट इंडिकेट दैट when even a one photon strike the metal surface, it ejects one electron that produce some current। अगर ये वेव नेचर होता, मान लेते हैं हम कि ये वेव नेचर है। वेव नेचर में क्या होता कि पहले हमने रेडिएशन डाली, कुछ देर तक वेव्स जो है इन द फॉर्म ऑफ वेव लाइक ट्रफ एंड क्रस्ट दे स्ट्राइक ऑन द मेटल सरफेस। धीरे धीरे कुछ समय में मेटल थोड़ी हीट अप होती, हीट अप होने के बाद फिर इलेक्ट्रॉन इमिटेड होते और फिर हमें इंडिकेट होता नीचे बल्ब से कि इलेक्ट्रॉन्स आर starts ejecting from the metal surface। बट ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही हम लाइट डाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन starts emitting as soon as light is strike on metal surface। This explain the particle nature of the problems based upon the photoelectric effect। First is calculate kinetic energy of emitted photoelectron when photon of wavelength 300 nanometer falls on a metal having work function 3 electron volt। तो आपको वर्क फंक्शन जो है W नॉट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो दे दिया। अब आप एनर्जी निकालेंगे। एनर्जी ऑफ फोटोन निकालने का E मीन्स फोटोन, फॉर्मूला क्या है? लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। आपको क्या दिया है नैनोमीटर में, तो लैम्डा ये बन जाएगा आपका 3000 एंगस्ट्रॉम। तो इसको 3000 से आप डिवाइड कर दीजिए, है ना, तो ये कट गया। ये आपका आ जाएगा 124/30, दैट इज 4.1। सो दिस इज योर एनर्जी ऑफ फोटोन। नाउ हाउ टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी प्लस थ्रेशोल्ड वर्क फंक्शन, है ना, ऐसे ये था फॉर्मूला आपका। इसके इक्वल था एनर्जी ऑफ फोटोन। अब हमें क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी। तो क्या करेंगे? EP kinetic energy is equal to this EP minus work function means 4.1 minus 3, तो ये आ गया हमारा 0.9, sorry this is sorry it's not 0.9, it's 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर। सेकंड क्वेश्चन है kinetic energy of ejected electron when yellow light of frequency, ये म्यू की वैल्यू है भैया, येलो लाइट है 5.2 10⁻⁻14 पर सेकेंड, और ये उसने दे दी उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁻14 पर सेकेंड। तो किनेटिक एनर्जी का फार्मूला था H न्यू माइनस न्यू नॉट। बस वैल्यू पुट करो। H की वैल्यू 6.26 10⁻34, न्यू की वैल्यू है 5.2 10⁻14 माइनस 5.0 10⁻14। ये किसके इक्वल आ गया? 6.626 10⁻34 मल्टीप्लाई 0.2 × 10⁻14। ओके,
इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा 1.325 10 पर माइनस 20, 1.325 10 पर माइनस 20 joule. So this is your kinetic energy.